नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी शास्त्री टेट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जो ये परीक्षा है आज ही के दिन अर्थात 9 जुलाई को ही आयोजित की गई थी। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया जीके, एचपी जीके, करंट अफेयर इत्यादि को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न है किस भारतीय राज्य की समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी अर्थात गुजरात। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए अर्थात इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हिम एग्ज़ाम वेबसाइट में जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 122 अर्थात 122। तो पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप होगा तो ये होगा विकल्प ए ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है क्रू देश की कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये होंगे विकल्प बी लालचंद प्रार्थी। अगला क्वेश्चन है 124। तो यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में लारजी जल परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा 124 का सही विकल्प ए कुल्लू में। तो जो ये परियोजना है ये बनी है ब्यास नदी के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 125। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ये मेजर ध्यानचंद की याद पे मनाया जाता है। यहाँ पर जो 125 का सी सही विकल्प रहेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, खासकर अपने मित्रों के साथ जिन्होंने भी आज टेट की परीक्षा दी थी। इसी के साथ आने वाले जिन भी दोस्तों का टेट का एग्ज़ाम है उन्हें भी ये वीडियो सेंड कीजिएगा क्योंकि उन्हें इसका लाभ अवश्य मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 126। तो पूछा गया है महाकाली झील किस जिले में स्थित है। तो जो महाकाली झील होगी तो ये होगी आपके चंबा में स्थित। यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 127। पूछा गया है आचार्य द्रोण के पिता कौन थे। तो जो आचार्य द्रोण के पिता थे तो ये थे महर्षि भारद्वाज। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 128। पूछा गया है शिक्षा संविधान की किस सूची का विषय है। तो ये होगा विकल्प सी समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है इसके अंतर्गत शिक्षा को विषय रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 129। पूछा गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 2013 को। यहाँ पर भी जो विकल्प सी है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 130। पूछा गया है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है दृष्टिपटल या रेटिना। यहाँ पर जो विकल्प बी है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 131। तो इसमें पूछा गया है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होगा तो वो होगा विकल्प डी बुध। अगला क्वेश्चन है 132। तो यहाँ पर पूछा गया है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है ये नहीं गुजरती है विकल्प भी महाराष्ट्र से, बाकी गुजरात से, झारखंड से और मध्य प्रदेश से गुजरती है। इसे भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 133। पूछा गया है महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो इनके द्वारा जो अपना उपदेश दिया गया था प्रथम बार तो ये दिया गया था सारनाथ में। यहाँ पर जो विकल्प डी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 134। पूछा गया है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये की गई थी जनवरी 1971 में। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 135। पूछा गया है एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। तो ये होगा विकल्प डी लाइट एमिटिंग डायोड। डी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 136। तो पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से अनभिज्ञ थे।
तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवर को नहीं जानते थे, तो ये था विकल्प बी घोड़ा, घोड़े से अनभिज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 137, तो पूछा गया है इंडिका किताब के लेखक कौन थे। तो जो इंडिका किताब के लेखक माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं विकल्प डी मैगस्थनीज। तो जो ये मैगस्थनीज थे, ये यूनान के रहने वाले थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है 138, पूछा गया है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो ये रहे हैं विकल्प ए एच.जे. कानिया। अगला क्वेश्चन है 139, पूछा गया है बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित थे या हैं। तो जो बजरंग पूनिया खेल से संबंधित होंगे, तो ये होंगे विकल्प बी कुश्ती से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 140, पूछा गया है गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। तो जो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, तो ये होता विकल्प सी 1469 ईस्वी में। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में, और इनके द्वारा ही सिख धर्म की स्थापना की गई थी। इसे भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 141, तो पूछा गया है कांगड़ा के कटोच वंश का संस्थापक कौन था। तो जो कांगड़ा के कटोच वंश के संस्थापक थे, ये थे विकल्प ए सुशर्मा चंद्र। यहाँ पर सुशर्मा चंद्र की जगह सुशर्मा चंद्र होंगे। इनके द्वारा महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और इन्होंने कौरवों का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन है 142, पूछा गया है मुगल सम्राट जहांगीर ने कांगड़ा के दुर्ग पर कब आक्रमण किया था। तो ये किया गया था 1619 ईस्वी में। यहाँ पर जो विकल्प ए है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 143, पूछा गया है प्राचीन गुलेर रियासत का संस्थापक कौन था। तो जो प्राचीन गुलेर के रियासत के संस्थापक थे, तो ये थे हरिचंद। यहाँ पर जो डी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 144, पूछा गया है कोरोना वायरस या कोविड-19 टेस्ट का नाम क्या है। तो ये होता है दोस्तों विकल्प बी RT-PCR। बी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 145, तो इसमें पूछा गया है कौन सा शहर 2022 एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा, तो ये रहेगा विकल्प बी हांगझोउ, जो कि चीन में स्थित है। बी सही विकल्प रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है अटल सुरंग का निर्माण किसने किया है। तो जो अटल सुरंग का निर्माण किया गया है, तो ये किया गया है विकल्प डी सीमा सड़क संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 147, तो इसमें पूछा गया है 78वीं ईस्वी में शक संवत किसने चलाया था। तो सही विकल्प रहेगा यहाँ पर विकल्प बी कनिष्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 148, तो यहाँ पर पूछा गया है वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने पहली बार भारतीय सिविल परीक्षा ICS पास की और भारतीय सिविल अधिकारी बना। तो सही विकल्प रहेगा यहाँ पर विकल्प डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है बेरी बेरी बीमारी डैश के अभाव से होती है। तो ये होती है विकल्प, यहाँ पर जो सही रहेगा, तो ये रहेगा विकल्प बी, ये विटामिन बी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है 150, तो पूछा गया है सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग डैश के माप के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है भूकंप के लिए। यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।